आज हम एक बहुत ही अहम बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन की मोर देन 50% लोगों को मुतासिर करती है और उर्फ़ आम में हम इसे शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ कहा जाता है। शुगर जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करती है। मसलन आपके गुर्दों से लेकर हार्ट से लेकर आँखों तक, जहाँ पर भी आपकी छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स जाती हैं, वहाँ पर शुगर के असरात मुरतब होते हैं। जहाँ पर भी ब्लड में आपकी शुगर की तादाद ज़्यादा हो जाती है, मिकदार ज़्यादा हो जाती है, वो आपकी छोटी ब्लड वेसल्स पे असरअंदाज़ होकर उस टिश्यू को मुतासिर करना शुरू कर देती है। आज हम शुगर की आँखों पर असरात के बारे में बात करेंगे। शुगर की आँखों पर क्या असरात आते हैं? सबसे पहले तो शुगर जब ज़्यादा होना शुरू होती है तो आपकी आँखों के जो ऐनक का नंबर है उसे तब्दील करने का बाइस बनती है। तो जब भी आपको महसूस हो कि रिपीटेडली आपकी ऐनक का नंबर तब्दील हो रहा है जो कि पहले स्टेबल था, तो ऑलवेज़ गेट योर शुगर चेक्ड, ठीक है? और इसके अलावा और क्या करती है, सब उसके पीछे चले जाए तो ये लेंस को मुतासिर करती है। नॉर्मल लोगों में भी आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज यूजुअली मोतिया बनना शुरू हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है उनमें सफ़ेद मोतिया बहुत तेज़ी से बनता है। वो बनने के बाद बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है और मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो शुगर मोतिये को ज़्यादा जल्दी से प्रोग्रेस कराने का बायस बनती है, तेज़ी से बढ़ाने का बायस बनती है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़तरनाक असर जो शुगर का होता है वो हमारी आँखों के पर्दों पर होता है। आँखों के पर्दों पर शुगर क्या करती है? बेसिकली आँखों के पर्दों पर छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी-छोटी खून की नालियाँ होती हैं, उनको ये मुतासिर करती है और वहाँ पर जब वो खून की नालियाँ मुतासिर होती हैं तो आपकी आँख के पर्दे पर खून की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एब्नॉर्मल न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब वो एब्नॉर्मल न्यू ब्लड वेसल्स बहुत सारे असरात पैदा करती है। एक तो ये कि आपकी आँखों के पर्दे पर सोजिश हो जाती है और सोजिश को डिफरेंट तरीके से इलाज किया जाता है और सोजिश के अलावा वो ब्लड वेसल्स एट टाइम रप्चर करके आपकी आँखों के आगे खून के आने का बायस बन जाती हैं। जब वो खून आपकी आँखों के आगे आ जाता है तो आपकी आँख बिल्कुल धुंधला जाती है और अचानक नज़र की कमी आ जाती है। इसके अलावा जब शुगर बहुत ज़्यादा देर तक तेज़ रहती है और आप उसे कंट्रोल नहीं करते और पर्दे पर ब्लड वेसल्स बहुत देर तक बनी रहती है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके पर्दे को खींचकर वो उखाड़ना शुरू कर देती है और जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, पर्दे का उखड़ जाना। इवन शुगर वहाँ तक ले जाती है आपको। जब पर्दा उखड़ जाता है तो फिर हम उस पर्दे को वापस तो लगा सकते हैं, लेकिन नज़र के वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि अब सारी स्टेजेस से आप गुजर गए। पहले ऐनक का नंबर, फिर मोतिया और उसके बाद पर्दा, इतनी सारी स्टेजेस गुजर गई और आपने शुगर कंट्रोल नहीं की, तो इस लेवल पर आपकी नज़र को दोबारा से बेहतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको शुगर है तो आप हर 6 महीने के बाद डॉक्टर को अपनी ऐनक का नंबर और अपने पर्दे का मुआयना ज़रूर कराइए, ताकि अगर ज़रा से भी असरात आपके पर्दे पर लग रहे हैं तो उसको फ़ौरन से कंट्रोल किया जा सके और आपका डैमेज इस हद तक ना चला जाए कि उसका फिर इलाज करना नामुमकिन हो जाए। और अगर आपको शुगर है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं उसके असरात के बारे में, या आपको महसूस होता है कि शुगर के बाद आपकी नज़र में कमी होना शुरू हो गई है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मंडे टू फ्राइडे 2 to 8 o'clock अवेलेबल होती हूँ।